नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। खुश रहने का एक आसान तरीका और बहुत ही सरल सा टिप्स है। हर एक लोग चाहता है कि हम खुश रहें, लेकिन हैप्पीनेस रह पाते हैं नहीं। आज सिर्फ 3 मिनट की कहानी आपको काफी मोटिवेट करेगी और एक ऐसा फार्मूला जो आपको समझ आएगा कि खुश रहना कितना जरूरी होता है और खुश कैसे रहा जाता है। अपने पास जो होता है उसमें खुश कैसे रहते हैं, या हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर करते हैं, या हमारे पास नहीं होता है तब हमें किसी भी चीज की अहमियत पता चलती है, वैल्यू पता चलती है। आज मेरे पास कोई साड़ी नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे पास ये साड़ी नहीं है। और जब मेरे पास आ जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। क्या यही जीवन में सब कुछ है? जो चीज हमारे पास है हम उसको लेकर खुश हो जाते हैं और नहीं है तो दुखी रहते हैं। तो चलिए, ऐसे ही 2 मिनट की कहानी से आप काफी मोटिवेट मिलेंगे और 2 मिनट की कहानी से ही मैं आपको समझा पाऊंगी कि आज जीवन में क्या करना चाहिए, खुश रहने का कौन सा आसान फार्मूला है। देखिए, कर्म ऐसे करिए जो आपको कहे। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको कोई कहे कि जो हो रहा है आपके साथ आपके कर्मों का फल है, तब आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे जो कर्म है बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपको बद्दुआ नहीं, दुआएं लगनी चाहिए। ऐसा ही कुछ आपके कर्म होने चाहिए। तो मैं हूँ राधा, सोशल मीडिया पर आपका स्वागत करती हूँ और चलिए जानते हैं वो 2 मिनट की कहानी। देखिए, बहुत पुरानी कहानी है और बहुत पहले जन्म में एक राजा था जो कि अपने ही देश में, अपने ही शहर में राज्य करता था। बहुत रिच था, अमीर था। और राजा तो राजा होते हैं, पहले अक्सर राजा महाराजाओं की ही कहानियां होती थी। वैसे ही उसके कोई संतान नहीं थी, शादी हुई नहीं थी, बहुत अमीर था। पास के गांव में रहता था और गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। ज्यादा इर्द गिर्द गांव में दो चार ही घर थे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन उस गांव का एक मेन बंदा जो है वो बहुत अमीर था, रिच था, वही पैसा कमाता था, बहुत अमीर था। ना कोई बच्चा था, ना संतान थी, ना कोई बीवी थी, ना कोई वारिस था। लेकिन जब इतना पैसा हो गया तो सोचने लगा कि मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा, मेरे कोई खाने वाला भी नहीं, मेरी एज जाती जा रही, मैं बुजुर्ग होता जा रहा हूँ और अब इस पैसे का क्या होगा। कौन तो ऐसी महात्माओं के पास जाता रहता था, किसी बाबा से पूछता रहता था। ऐसे ही अचानक किसी ने एक बताया कि पास के गांव में एक बाबा रहते हैं, बहुत ही अच्छे बाबा हैं और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के भी हैं और बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। आप उनके पास जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इतने बड़े धन का क्या करेंगे, आप कैसे कर पाएंगे। आपका कोई वारिस नहीं है, आपके कोई संतान नहीं है, आपके परिवार में कुछ नहीं, लेकिन आप कैसे कर पाएंगे। वो सुनने के बाद पहुंच जाता है उन बाबा के पास। जितना भी आपका धन था, अपने जेवर थे, पैसा था, वो सब एक बैग में करके ले जाता है। पास के गांव के बाबा के पास जाता है और वहां जाने के बाद में अपना बैग रखता है, थोड़ी देर रिलैक्स फील करता है। कुटिया के बाहर जब पहुंचता है वैसे ही बाबा देख लेते हैं और वहां से वो बैग उठाते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही वो जो व्यक्ति था बाबा के पीछे पीछे भागा चला जाता और बोलता जाता, अरे ये बाबा तो मुझे लुटा ही देगा, ये तो मेरा पैसा लेकर जाने कहाँ भाग जाएगा, गांव की तरफ भाग रहा, कहाँ छुपा देगा पता नहीं। लेकिन जिसने बताया था वो जानता था कि बाबा इसको अलग ही तरीके से समझा पाएंगे और उनका समझाने का जो तरीका है वो बहुत अनोखा है। तो वैसे ही वो गांव की तरफ बाबा भागते गए और दौड़ता गया। गांव पार कर चुके बाबा और जंगल की तरफ भागने लगे। जब वो जंगल की तरफ भागने लगे तो उसके मन में और विचार आने लगा, पता नहीं बाबा जंगल की तरफ भाग रहे हैं, अब सारा पैसा ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तब उसके मन में ऐसा नहीं आया कि इस पैसे का कौन क्या करेगा, मेरे बाद इस पैसे का क्या होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास नहीं है तो अच्छा ही है। लेकिन उसके मन में ये विचार आ रहे थे और दौड़ता चला जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि अब बाबा मेरे सारे पैसों को पता नहीं कहाँ डाल देंगे, कहाँ डुबो देंगे। हाय, मेरा सब कुछ चला गया, जीवन भर की पूंजी चली गई, जीवन भर जो मैंने तिल तिल करके कमाया था वो सब चला गया, वो सब व्यर्थ हो गया। ऐसी भावना के साथ दौड़ता चला गया। जंगल पार करके बाबा कुटिया के घूम कर आकर उन्होंने बैग रखा और छुप कर अंदर बैठ गए। दौड़ता चला आया, देखा सामने से आते हुए और बैग सामने उसे नजर आया। उसकी सांस में सांस आई और भगवान को धन्यवाद बोलने लगा, नमन करने लगा। भगवान, आपने जो कुछ मैंने पूरे जीवन कमाया था, आपने मेरा सब कुछ वापस कर दिया, सब कुछ मेरे पास आ गया और अब आपका धन्यवाद है। बार बार आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरी सारी पूंजी मुझे वापस दिला दी। उस बाबा से छुटकारा पाकर आपने मेरा धन मुझे वापस कर दिया। मैं तो इतना चिंतित था, इतना परेशान था कि शायद अब मेरा जीवन भर कमाया हुआ बेकार जाएगा। तब बाबा अंदर से निकलते हैं और पूछते हैं कि इस पल की खुशी कैसी लगी,
क्या आपके मन में कुछ विचार हो रहा है? तो इस कहानी से हम जान सकते हैं कि जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो चीज हमारे पास नहीं होती है हमें उसकी कदर हो जाती है। और जब जो चीज हमसे दूर चली जाती है उसकी अहमियत भी हमें पता चलती है, और जो चीज हमारे पास होती है उसकी कोई कदर नहीं होती। एक छोटी सी कहानी आपको काफी मोटिवेट करेगी। ऐसे ही कुछ कहानियों के साथ आपके अपना चैनल राधा सोशल मीडिया पर जानने के लिए ऐसे ही बने रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और यही आपके साथ में थोड़ी इन मोटिवेशनल कथाओं यानी चर्चाओं विचारों पर थॉट पर अगर हम काफी मोटिवेट होते हैं, और कहते हैं ना सीख और ज्ञान जो है सीखने से मिलता है। फिर कुछ नया कुछ अलग आप लोगों से यही कहती हर बार आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और वैसे भी दीपावली आ रही है, दीपावली के लिए आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की हैप्पी शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारा प्यार आप सब लोगों के लिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, और दिवाली की एक्स्ट्रा में बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिल मंगल में हो, आपके सारे जीवन के अच्छी चीजें हो, माता रानी का आप पर असीम कृपा बनी रहे। कुछ अलग कुछ नया फिर आप लोगों से लेकर आते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मोटिवेट रहना जीवन में काफी महत्व रखता है, और आगे बढ़ते हैं। जीवन की एक यात्रा है, लंबी चलेगी, आपकी और हमारी एक साथ चलते हैं आगे। नमस्कार।